आज पापा अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे चैनल पे। अपना ही पैसा था, मेहनत तो उठाऊं, जो भी ऐप करो अपने ऊपर करो, जो भी तरक्की करी अपने ऊपर करी। नीम की डाली किसी चंदन से कम नहीं और फत्ते पर असोला की शान किसी लंदन से कम नहीं। वाह। को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन धाम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, सीधा घड़ी पे ही निगाह जाती है और घड़ी के हो गए सेल ख़राब। आज इनको चेंज कराऊंगी क्योंकि वैसे भी बंद अच्छी नहीं होती घड़ी। रात ही हमने जब टाइम देखा था, जब हमें पता चला कि इसके सेल ख़राब हो गए, तो सुबह हो चुकी है और सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आज है गुगा नवमी, तो आप सभी को हैप्पी गुगा नवमी, क्योंकि ये जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे सुबह के टाइम इसे ज़रूर मनाते हैं। हम तो मनाते हैं, आप सब भी बताना कि आप सब गुगा नवमी मनाते हो या नहीं मनाते हो। इसमें भी पूजा होती है और चून और गुड़ निकाल के रखा जाता है, कोयले से घोड़ा बनाते हैं और बाकी जो भी इच्छा हो खाने में वो बना लो। तो ये इस तरीके से हमारी गुगा नवमी बनती है। तो पूजा मम्मी ने कर ली है और घोड़ा जो बनाएगा वो विक्की बनाएगा, क्योंकि मम्मी पे आती नहीं है बनाने। तो ये फिक्स है विक्की का या मैं, हम में से कोई एक बना देता है। और मम्मी ने देखो पूज भी दी, पूजा के पास हो गुड़ और आटा और पैसे भी, जो भी इच्छा अनुसार जो बनते हैं वो। अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी रात, और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ऐसी है। कल डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दी, ये बोल के कि अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो ऐसे दवाई लोगे, इसलिए मैं दवाई आपको दूंगा ही नहीं। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कुछ तो दवाई दे दो, मैं रात को ले लूँगी। कह रहा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, कल सुबह ही आ जाना और कल आके दवाई ले जाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम मुझसे बोल रहे थे कि क्या जूस वूस पी लोगी, अगर जूस वूस पी सकती हो तो ले जाओ। पर आपको पता है इसमें तो दिन में, आंटी आप दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रहते हो? करोगे आप काम? नहीं करोगे? और रोज आपको देखती हूँ मैं यहाँ पे, दिखाई ही नहीं देते। सामने ही तो दिखता है, लेकिन जब होता है ना कि देखे, जब नहीं दिखते। और उसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि आपको पता है ये तो एक ही बार दिन में खोल के एक ही बार खाया जाता है, और हमने चाय वाय पी और फल वल खाए, और फिर उसके बाद शाम को तो फिर ये 12 बजे ही खुलता है जब चांद निकल जाता है। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर ऐसे तो मैं कुछ नहीं खा सकती। और फिर कह लगा ज़रूरी था व्रत रखना, व्रत रखते ही इनका नहीं, ऐसे नहीं है, व्रत बीच में नहीं छोड़ सकती थी। तो आज मैं फिर से जाऊंगी और दवाई लेके आऊँगी। वैसे पहले से थोड़ी बेटर है, लेकिन जो सर का दर्द है ये नहीं जा रहा, और दर्द तो पता नहीं कैसा हुआ है, यहाँ से गले में, इस हाथ में भी हो रहा था, और पैर में तो इतने बुरे ये चीज़ें नहीं, ये और ये तलवा, बहुत बुरा हाल हो रहा है इनमें। और सच बताऊँ तो आज तो नहाने की भी इच्छा नहीं हो रही, मन ही नहीं कर रहा कि आज नहाऊं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा नहाने का। और अब सोच रही थी, मैंने कहा आज नवमी है, नहा धो के और माता पे पानी दे के आ जाऊँ। थोड़ा सा ये कि हाँ मेरी तरफ से भी हो जाएगा जो कुछ है, क्योंकि आपको पता है हमें भी अब पूजनी ज़रूरी होती है हर फेस्टिवल मनाने। तो करती हूँ कोशिश, नहा के आती हूँ ऐसी थोड़ी में पानी डाल के। पानी भी तो ठंडा हो रखा है क्योंकि रात बारिश हुई थी, और अब भी इतनी ठंडी हवा चल रही है, इसकी वजह से पानी भी ठंडा। बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल ईश्वर छोड़ के आएंगे। हिम्मत नहीं है मेरी तो बिल्कुल भी छोड़ के आने की, और पैदल चलने की तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब देखो मेरी मेहंदी हटने लगी है। सब कह रहे थे घर में तेरी मेहंदी सबसे ज़्यादा चली है, क्योंकि मैं पानी का कुछ भी काम नहीं करती हूँ।
कपड़े मैं नहीं धोती, कपड़े मम्मी ही धोती हैं। बर्तन मैं साफ़ नहीं करती, बर्तन और कपड़े मम्मी करती हैं, या फिर बर्तन शिवानी करेगी और कपड़े तो स्पेशल मम्मी करती है। पानी का यूज़ तो मेरा होता ही नहीं है, इसलिए मेरी मेहंदी हटी ही नहीं जल्दी से। और बैक की तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, फ्रंट से तो फिर भी थोड़ी बहुत हट गई है, लेकिन बैक से बिल्कुल भी नहीं हटी। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा आपकी मेहंदी कहीं नहीं गई। मैंने कहा इसलिए नहीं गई बेटा क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। ऐसा किचन का मुझे संभालना होता है, प्रेस व्रेस संभालनी होता है, बच्चों को लाना छोड़ना तैयार करना, ये काम मेरा होता है। तो चलो मिलेंगे, बताते हैं कैसी हालत रहेगी शाम को मेरी, दिखाते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। अभी के लिए व्लॉग पूजा पे ही शुरू हुआ था और अब मेरा ब्लॉग पूजा से फिर से कंटिन्यू हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, आज गुगा नवमी है। मेरा मन नहीं माना और सच बताऊँ मेरा नहाने का भी मन नहीं था। मुझे इतनी ठंड लग रही थी, बिना पंखे की मैं चादर ओढ़ के लेटी हुई थी और अपने फेस को कवर करके, कि हाँ मुझे इतनी ठंड लग रही थी कल से। फिर मैंने कहा नहीं, चाहे मतलब फटाफट से नहा के पूजा बस करनी थी मुझे, क्योंकि कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो साल में एक बार आते हैं। ये गुगा नवमी बड़ी मानी जाती है क्योंकि ये साल में एक बार आती है, कान्हा जी के जन्म के नेक्स्ट डे। तो आज गुगा नवमी है और आपको मैंने बताया था कि ये मतलब इसे भी पक्का मानते हैं। मानने का मतलब है कि ये भी पूजी जाती है। और घोड़ा जो मैंने बताया था मैं दिखाती हूँ आपको। पूजा अब भी हो चुकी है और ये है घोड़ा, देख रहे हो आप। सच में ही बहुत अच्छी ड्राइंग है हमारे विक्की की। और अब चल रहा है बच्चों का क्या हुआ? गोलगप्पे वाले हो? गोलगप्पे बेच रहे हैं? अच्छा, तो अब व्लॉग कंटिन्यू किया है मैंने सुबह व्लॉग बनाने के बाद में फिर मैंने स्किप कर दिया था। बोला था आपसे कि मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। अब मुझे टाइम मिला है व्लॉग कंटिन्यू करने का। टाइम क्या, सच बताऊँ सुबह से ऐसी तबीयत थी, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, दवाई वगैरह लेके, उसके बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि तबीयत ऐसी थी। तो फिर मैं अपने लेटने में सोती रही, उस चीज़ में बिजी सी हो गई। यहाँ भी टीवी चल रहा है इनका। अब मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, इसलिए मैंने व्लॉग आगे कंटिन्यू किया है। मेरा शरीफ बच्चा। पापा आ गए थे अभी, उनको आगे मुझसे से कह रहे तूने दवाई ली? मैंने कहा हाँ ली। कह रहे चल खड़ी हो घूम। अब ज़बरदस्ती अपने साथ 2 बार ऊपर लेके गए, 2 बार नीचे लेके आए, ऊपर नीचे। कह रहे घूमे कर, तेरा फैट बढ़ रहा है। मैंने कहा पापा कहाँ मोटी हो रही हूँ मैं? कह रहे नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने ना लीवर भी चेक किया था, तो भी यही बोल रहे थे कि हो सकता है कि लीवर पे फैट भी हो, आप एक बार टेस्ट वगैरह कराओ। और डेंगू भी इस टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लेटें कम हो रही है। अभी सेम चित्रा की यही कंडीशन हुई थी, आप सबने देखा ही सारा ब्लॉग में जो भी उसके साथ हुआ। तो पापा यही चीज़ बोल रहे थे, कह रहे कि अभी ये बंद करो इसे, मुझे थोड़ी देर ब्लॉग करने दो। ध्यान रखो और ठीक रहो, खाने पीने का ध्यान रखो। बहुत लड़ रहे थे, कह रहे तू मोमोज़ बहुत खाती है ना। 1-2 चीज़ें तो पसंद है, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, मोमोज़। चाउमीन थी, उनसे ऐसी दिख गई है, सच बताऊँ अब आँखों के सामने होती है ना तो भी खाने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वीडियो ही देखी थी। उस वीडियो में ये देखा था कि चाउमीन में गिंडार था। उस दिन से जो मेरी दिख गई है ना, मतलब ये लगा लो इतनी पसंद थी ना मुझे चाउमीन और डोडा बर्फ़ी, इतनी पसंद थी। इन दोनों चीज़ों से मेरा बिल्कुल मन हट गया। और आप देख रहे हो एक ही दिन में ये फेस यहाँ से ऐसे हो गया, बोलते वक्त भी ये चीज़ ऐसे आ रही है। और अभी 2-3 दिन ही हुए, उस दिन खुद देख रही थी कि मेरी झाइयाँ भी कम हो गई है पहले से, आप सब देख रहे हो। और जो मेरा देसी ट्रीटमेंट था वो तो मैंने अब छोड़ भी दिया, लेकिन मैं दक्ष को दवाई दिला के लाई थी ना होम्योपैथिक से, तो मैंने उनसे ही ली थी अपनी झाइयों की दवाई। अब मेरी झाइयाँ कम हो चुकी है, लेकिन पहले से कम है।
और सच बताऊं तो मैंने सिर्फ जो दवाई दी थी ना, उन्होंने वो खाने वाली खाई है, लगाने वाली तो मैंने यूज़ ही नहीं की, वो तो ऐसे की ऐसी ही रखी है। लेकिन मेरी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक होगी। अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने बर्थडे वाले दिन यही चीज़ देख रही थी, मैंने कहा मेरा फेस ठीक है, अब ठीक हो गया पहले से, वरना पहले तो था कि हाँ मतलब खराब हो रहा था। रोटी सीजर। और अब ठीक है। और अब की बार जब गई थी ना, जब अपनी दवाई लेना भूल गई, इसकी दवाई ले ली, बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब तो मैंने झाइयों को बिल्कुल साइड कर दिया ना, बिल्कुल देखा ही नहीं कि झाइया है या नहीं है, और ये भी नहीं देखा कि दवाइयों से कितना आराम लगा है कितना नहीं लगा। जब दक्ष की दवाई लेके आ गई तब मैं शिवानी को दिखाती, मैंने कहा शिवानी अब मेरी झाइयाँ कम हो गई है पहले से। जब शिवानी का हाँ दीदी अब तो पहले से कम हो चुकी है, तब सोचा कि दवाई ले आती। अब मैं जाएंगे कहीं घूमना पड़ेगा घर पे। ठीक है। तो बहुत कम जाएगा, 7 बजे आएगा तुम। अब नहीं जाएगा, अब इनका कल से डबल ट्यूशन स्टार्ट है ना, ट्यूशन मत लगाओ फिर कोई शौक है, वहाँ भी हटवा दे, डबल स्टार्ट है इनका। रोटी खा लो, रोटी खा लो। ठीक है, आज मैं लगाऊंगा ऐसे, थोड़ी कम कर दो सब्जी। आज पापा अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे चैनल पे। अपना ही पैसा था, मेहनत तो उठाऊं, जो भी ऐप करो अपने ऊपर करो, जो भी तरक्की करी अपने ऊपर करी, काई को लियो ना, काई को दिल न दुखायो। बैठो रे, नहीं तो हाथ के नीचे ही बैठो। भैया ले कर्जा ले, काय चीज को ले, पर जैसे ले वैसे ही दे। एक हाथ लेने का एक हाथ देने का। यू नो गाँव का रिकॉर्ड खराब कर दे, यू ही रूल है हमारी जिंदगी, जो सिखाए पापा ने। भैया ले तो देना भी सीखो। अब यहाँ तो देखो, कवरन की सोन लंदन तक है, नीम की डाली किसी चंदन से कम नहीं, नीम की डाली किसी चंदन से कम नहीं, और फत्ते पर असोला की शान किसी लंदन से कम नहीं। वाह 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 वाह। यहाँ हमारे गांव में MLA, MP, चेयरमैन, काउंसलर क्या नहीं है हमारे गांव में, सब चीज और सब तवरी है। और 16 सेंचुरी के नाम से विदेश तक नाम है हमारे गांव का। हाँ पापा, हम नहीं गए उसमें, लेकिन पर हम जाएंगे। कब जाएंगे? जाएंगे, चलेंगे। तो आगे की क्लिप ये थी, ये पापा देख रहे थे पॉडकास्ट, तो पापा की ये सब चीज़ें बोली तो अच्छी लगी, सोचा पापा की बच्चों 1 मिनट, तो इसलिए मैंने पापा का भी कैप्चर लिया इस चीज़ का। और आप सबको पता है पापा को शौक भी है वीडियो का, बट अब टाइम का इशू है इसलिए पापा आ नहीं पाते। पहले कूलर ऑफ कर देना। और बाकी अभी आप सबकी कुछ कमेंट्स आ रही हैं जो आप 2-4 करके पूछ ही लेते हो, कभी कोई 2-4 कभी कोई 2-4, तो उनका मैं व्लॉग स्पेशली बनाऊंगी। एक शिवानी के लिए कमेंट आ रही थी, एक कमेंट मेरे लिए भी आई है लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, तो उसकी न्यूज़ भी मैं आप सबको जल्दी दूंगी, डोंट वरी। आप थोड़ा बस पेशेंस रखो, आप सबके साथ सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। आप सबने देखा है,
आप सबने देखा है, चाहे मैं बीमार रहती हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, दुख हूँ, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं मेरे साथ, आप सब एक चीज़ नोट करते हो, आप सबके लिए मैं टाइम निकाल के हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सी बार मुझे बोला भी जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, अगर मैं नहीं भी होता तो भी आप सबके साथ ब्लॉग शेयर करना होता है, क्योंकि फिर जो अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हो उनको ये चीज़ होती है कि आपके साथ क्या ही हुआ जो आज व्लॉग नहीं आया, क्या बात हो गई, क्या ये और वो, बहुत सारे सवाल होते हैं आप सबके। तो अगर आप व्लॉग देख लेते हो तो सारी चीज़ आप सबके सामने क्लियर हो जाती है। कुछ बहन भाई है मुझे पर्सनली पूछते हैं, आज मैंने ब्लॉग में, आज वाले ब्लॉग में आप सबने देखा, यानी कल जो जन्माष्टमी का ब्लॉग था उसमें ये था कि मेरी तबीयत खराब थी और आप सबने फिर ब्लॉग देखा, फिर मेरे पास उसके बाद स्पेशली कमेंट आई, बहन आपकी तबीयत कैसी है। कुछ है जो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं, कुछ ऐसे भी वहाँ पूछने के बाद मुझे पर्सनली इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, उस पर भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ से पता चलती है, इस चीज़ में मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि कल आप सबने देखा कि अगर बस सही में शिवानी नहीं होती ना तो कल का ना तो मेरी जन्माष्टमी बन पाती, क्योंकि आपने देखा लड्डू है घर पे, उनके लिए सब कुछ करना होता है, जन्माष्टमी उनका जन्म भी होता है। दूध के साथ छोड़ दे मेरे को उठा। और कल उसने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, बस दीदी आप रेस्ट करो, आपकी तबीयत खराब है, इतनी तबीयत खराब थी, मैं सच में बोल रही थी, क्योंकि देखो आपको पता है काम का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ये चीज़ आपको मेरी मेहंदी बता देगी। आपको भी पता है जो घर में होती है उनके लिए इतने काम होते हैं कि उनकी मेहंदी बिल्कुल हट जाती है, और अभी मेरी मेहंदी ऐसी कैसी है, मैंने बताया पानी का तो मेरे कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि कपड़े मैं नहीं धो सकती, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ, जो मम्मी को पसंद नहीं है मशीन में कपड़े धोने, क्योंकि मम्मी को लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और मम्मी को उसमें मेरे साथ बराबर लगना पड़ता है, तो मम्मी इसलिए कहती है कि इससे अच्छा तो मैं हाथ से धो लूँगी। कभी कभी होता है हमारा जो मशीन में धुलते हैं कपड़े, और बर्तन का मेरा कोई काम नहीं होता, मेरा काम किचन का होता है, और बाकी मेरा ऐसा कोई काम नहीं होता। तो काम तो मम्मी कल कर लेती, लेकिन ब्लॉगिंग आप सबने देखा, कल ब्लॉग शिवानी ने ही बनाया था, ब्लॉग नहीं बन पाता मेरा, तो कल मेरा सब कुछ शिवानी ने संभाला और इसके बिना पॉसिबल नहीं था। तो आप सबने देखा कल भले ही मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस बीच भी मैंने आप सबको अपडेट देना ज़रूरी समझा, ये कोई फेम या व्यूज़ के लिए नहीं होता। एक टाइम ऐसा भी होता है कि मतलब क्योंकि हमें लोग हंस के देखते हैं ना, तो बहुत चीज़ें उनके मन में आती है कि खुश है ये है, तो कहीं ना कहीं हम जो अपना दुख होता है वो इसलिए भी शेयर करते हैं कि भाई देखो हम खुशी के साथ दुखी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कैमरे में देख रहे हो वो ही रियल ज़िंदगी है, नहीं भाई, इससे अलग भी बहुत ज़िंदगी होती है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते। जैसे कि आप सबने देखा है एक मूवी थी वो शिवानी, और शिवानी वो कौन सी मूवी जो हम देख के आए, जो कमल भाई दिखा के लेके आए, केरला मूवी जब हम देख के आए तो इतनी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली मूवी है वो। फिर उसमें कमल भाई ने एक चीज़ बोली थी कि बहन ये तो 5% सच है, 95% दिखाया ही नहीं गया, अगर दिखाते तो आप देख नहीं पाते। तो ये सच बात है, ऑन कैमरा सारी सच्चाई नहीं दिखाई जाती। तो जो मेरे दुखी वाले ब्लॉग होते हैं वो मैं इसलिए सेट करती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता औरों के सामने रोना, मुझे भी पता है वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मुझे वीडियो में देख के जज करते हैं ना, ये खुश रहती है, इसे कोई दुख नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है, मौज मस्ती करती है, इसे अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, अपने पति के बनने से कोई मतलब नहीं है, दुख नहीं है। तो वो उनको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हंसते हुए तो देखते हो, जब रोते हुए देखते हो तब भी तो बोला करो हाँ प्रीति रोती है, प्रीति दुखी भी होती है, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती। बट अपने इमोशन मैं छुपा नहीं पाती हूँ, दुख जो दर्द हो रहा होता है उसे बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जो आँख के आंसू ये नहीं रुक पाते, जो स्टार्ट होते हैं तो टप 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 बहते चले जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यही था, आप सबने देखा पापा के विचार, और अब मेरी तबीयत जो भी थी आज सबके साथ शेयर करी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाय बाय, ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आएंगे, और जो शिवानी और मेरे लिए कमेंट है उनका भी मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बिना स्किप के देखें।